Hello, my dear students and parents. Welcome in my fourth video, that is part 4 of chapter resources from NCERT book. जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में पढ़ा है उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई होप आपके जो पिछली बेसिक्स हैं जो भी हमने इस चैप्टर में रीड किया है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में वो आपके क्लियर होंगे और आपने रिवाइज किया होगा। आई एम अज्यूमिंग दिस। तो हमने जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कवर अप किया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने क्या हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं रिसोर्स का मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज कवर अप कर लिया है। अब जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट 4 में जो कवर अप करूँगी वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आप निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक और हम लाइन बाय लाइन रीड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ रिसोर्सेज, या हम ये कह सकते हैं वन ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कि हम ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं जो हमने बबल फॉर्म में एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने लिखा था नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज रीड करते हैं और समझते हैं। Human made resources, sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. उन्होंने क्या बोला है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को वो कह रहे हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंसेज हैं become resources only when their original form has been changed। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को ओरिजिनल फॉर्म हम अगर उसकी चेंज कर दें, मतलब मॉडिफिकेशन करें, प्योरली पूरा का पूरा उसे मॉडिफाई कर दें, तो हम उसे कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज में विद मॉडिफिकेशन हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लाइक बढ़ते आगे क्या कह रहा है वो, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it। वो क्या कह रहे हैं कि आयरन और रिसोर्स नहीं था तब तक जब तक लोगों को पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट, कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन को, तब तक लोगों को नहीं पता था कि एक आयरन और भी एक रिसोर्स है। तो यानी कि यहाँ पे ह्यूमन की नॉलेज यूज की गई है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? जो नेचुरल सब्सटेंसेस की वजह से, नेचुरल सब्सटेंसेस में एंड ह्यूमंस की विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस वो बनाए गए हैं रिसोर्सेज। तो iron ore was not a resource until people learn to extract iron from it। People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources। क्या समझ आ रहा है इस लाइन से? इस लाइन से ये समझ आ रहा है कि जो भी हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स जो भी हम बना रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बना रहे हैं। बिल्डिंग्स, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources। ये सारे जो resources हैं वो human made resources हैं। ठीक है, लाइक ब्रिजेस आप एग्जांपल ले लो, ब्रिजेस भी यूजफुल हैं, है ना, एज अ रिसोर्स है ये। और इसको हमने क्या नाम दिया है? ये कौन सा रिसोर्सेज है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। और इसमें हमने हेल्प किसकी ली है? नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प ली है, नेचुरल सब्सटेंसेज की हेल्प ली है। इसमें वन ऑफ द एग्जाम्पल बता रखा है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स का एक और एग्जाम्पल दिया गया है ह्यूमन मेड रिसोर्स में, दैट इज टेक्नोलॉजी। किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई है। सो people like us use natural resources to make human made resources। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं किस लिए? टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सेड मोना नॉटिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू। राजू को समझ आ गया और उसने यस कर दिया। तो हमने क्या समझा? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हम नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प के लिए, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम कन्वर्ट करते हैं अपने लर्निंग एंड एक्सपीरियंस में, और उससे हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, आप जब साइड में एक छोटे ब्रैकेट्स दे रखे हैं उसमें हमें और कुछ समझने को शायद मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। Let's do think of few renewable resources and mention how their stock may get affected by overuse।
उसने बोला रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमने ऊपर पढ़ के आए थे उसके बारे में बोल रखा है कि आप मेंशन करो फ्यू ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड जिनका स्टॉक ओवर यूज की वजह से ख़त्म हो सकता है या इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी आप हम लोग ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, तो यानी कि हमें इसका आंसर पता है। एक चीज़ और बोल रहा है, वो बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन अब्जॉर्ब अराउंड यू। अपने आसपास देखो और आप बताओ कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं। तो लाइक आप ये भी लिस्ट आउट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं थर्ड टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का थर्ड टाइप है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं आइए वो भी समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। क्या बोल रहे हैं वो? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, हम लोग नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, हम नेचर का बेस्ट यूज करेंगे टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। किसकी हेल्प से? नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। हम ह्यूमन्स ही नहीं होंगे तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं बनेंगे, तो हम इंटरडिपेंडेंट है। तो सारे जो रिसोर्सेज है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मेन क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स से ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनेंगे एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कौन किस पे डिपेंडेंट है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। क्या? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के लिए दोनों चीजें जरूरी है। कौन सी? नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। एंड ह्यूमन मेड के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी है और ह्यूमन रिसोर्सेज जरूरी है। तो ये इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। और मेन क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन मेड के लिए भी एंड ह्यूमन के लिए भी, दोनों के लिए नेचुरल रिसोर्स एक बेस है। आगे पढ़ते हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। लाइक क्या बोल रहा है ये? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन क्या हो गई? हमारी पढ़ाई लिखाई, लाइक जो होता है डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। जब हम स्पेशलाइज्ड कोई पढ़ाई करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी चीज़ की, सीए हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, या आपके इंजीनियरिंग लाइन हो गई, या डॉक्टरेट लाइन हो गई, या आपकी XYZ कोई भी, हम LLB हो गई, हम कुछ भी करेंगे ये हमारे लिए नेसेसरी है। एजुकेशन हमें पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए आज के टाइम में। लाइक अब लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहा और बहुत टाइम के लिए कंटिन्यू रहा, या नेक्स्ट 10 to 15 डेज, अभी ऑलरेडी 17 में है, बट अगर ये उसके आगे भी कंटिन्यू रहा और पहले से ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं चल रही होती, तो बच्चों का जो टाइम है, स्टूडेंट्स का जो टाइम है, वो एक प्रेशियस टाइम जो है वो वेस्ट होता। तो उसके लिए ऑप्शन निकाला गया कि हम लोग जो पढ़ाई कराएंगे वो, मतलब स्कूल्स ने एक आइडिया निकाला या गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि अब ऑनलाइन क्लासेस चला करेंगे फ्रॉम स्कूल साइड। तो ये एजुकेशन है कि मतलब टाइम पीरियड बच्चों का वेस्ट ना हो। ऐसे ही हेल्थ भी जरूरी है, राइट। जो हम इस फेज से गुजर रहे हैं वो क्या है? हमारी हेल्थ की वजह से ही है। हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. ह्यूमन रिसोर्स हमने पढ़ लिया, इसमें अब आ गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स तो हमने समझ लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजीज, नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज गेन मतलब हमें उससे होती है तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बनते हैं। मतलब कौन किसकी नॉलेज, किसकी स्किल्स और किसने टेक्नोलॉजी बनाई, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। बट आगे विद टाइम और विद टाइम, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं, नीड्स चेंज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी ज़रूरी है विद टाइम। मतलब ये नहीं कि हम लोग, अगर सपोज अगर आप एग्जांपल ले लो वॉशिंग मशीन का, विद टाइम लोगों की नीड्स चेंज हुई, उन्होंने चाहा कि मुझे
एक ही साथ मतलब मैं वन टाइम में कपड़े डालूं मशीन में और मेरा ऑटोमेटिकली सब कुछ मुझे मतलब सेम ही की तरह यूज ना करनी पड़े वॉशिंग मशीन। जब मेरे पास कपड़े आए, क्लोथ्स आपके रेडी वॉश होके आए, तो मुझे वेल एंड गुड कंडीशन में मिलके आए, मतलब मुझे कुछ पानी से झकोलना ना पड़े, ड्राई करना ना पड़े, मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाए। तो विद टाइम विद कस्टमर मतलब विद चेंजिंग नीड्स, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जरूरी है। नॉलेज, लर्निंग, ये साइड बाय साइड चलता है। लर्निंग क्या कहते हैं, लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एट एवरी स्टेज, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी सेकेंड वी लर्न समथिंग न्यू, और वो जरूरी भी है। तो क्या बोला है, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development। तो हम क्या समझ पाए हैं आज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने पढ़ा है और ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हम इस हिसाब से जो हमने पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में कवर किया है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज अपना फिनिश कर चुके हैं। और प्लीज़ आप गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा एनसीईआरटी बुक्स। इन केस इफ़ यू फेस एनी डाउट और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, you can mail me, you can call me also, you can get my number over my Facebook page, or you can mail me at akgtutorials2020@gmail.com। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज का टॉपिक, हम डिटेल में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। और उस टॉपिक के बाद हम लोग सम अप करेंगे जो भी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखे हैं, हम उसको डिटेल में मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से क्या चीज़, कौन से आंसर्स आपको मिल सकते हैं, और ओवरऑल आपको कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो मिलते हैं अपनी पार्ट 5 में। तो प्लीज़ wait for this that video, and stay fit, stay healthy, and stay home. Bye bye.